हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर जॉन एंड्रा को पैसे दे देते हैं और वो पैसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बाद में हम वहाँ पर रागा को देखते हैं जिसके हाथ में इस गाड़ी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसकी वजह से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रागा के साथ यहाँ पर उसके भाई भी होते हैं और फेरी और मिस्टर जॉन भी होते हैं। ये सभी लोग मिलकर एंड्रा को घेर लेते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फेली, हेल्गा और नावीरा को उनकी गेमिंग रूम में देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों रागा और जॉर्डन का वेट कर रहे होते हैं जो कि वहाँ पर आने वाले थे। हेल्गा इरिटेट हो जाता है और कहने लगता है कि रागा और जॉर्डन इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आने में, और कहता है कि ये दोनों तो लड़कियों से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ये सुनकर फेली ऑफेंडेड फील करती है और कहती है कि सारी लड़कियां इतना टाइम नहीं लगाती रेडी होने में, और कहती है कि मैं तो यहाँ सबसे पहले आई थी। ये तीनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि नावीरा यहाँ पर एक न्यूज चैनल लगाता है जहाँ पर मिस्टर एंड्रा यानी फेली के अंकल के बारे में न्यूज दिखा रहे होते हैं। दरअसल उस दिन रागा और सभी ने मिलकर एंड्रा को पुलिस के हवाले कर दिया था और अब एंड्रा पुलिस की कस्टडी में है और उस पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। और इसी न्यूज में बताया जाता है कि एंड्रा आज तक बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर चुका है और उसे बहुत बड़ी सजा भी मिलने वाली है। फेली ये न्यूज देख लेती है और उसका मूड खराब हो जाता है और अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है। नावीरा ये देख लेता है और वो टीवी ही बंद कर देता है। नावीरा फेली को चेयरअप करने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है और फेली मुस्कुराने लगती है। नावीरा और फेली एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। इसी बीच हेल्गा इन दोनों से पूछता है कि वो रागा को बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे। ये सुनकर नावीरा हेल्गा से कहता है कि जब भी कभी वो गिफ्ट चूज करने के लिए जाता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए नावीरा हेल्गा को इसका गिफ्ट चूज करने के लिए कहता है, मगर हेल्गा इसके लिए मना कर देता है। इन दोनों की ये बातें सुनकर फेली इनसे पूछती है कि क्या रागा का बर्थडे आने वाला है, तो नावीरा से बताता है कि बहुत जल्द रागा का बर्थडे आने वाला है और हमेशा की तरह रागा अपने बर्थडे अपने वर्कशॉप में ही मनाएगा। ये सुनकर फेली रागा के बर्थडे की गिफ्ट के बारे में सोचने लगती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर फेली ओपनली इन चारों के साथ घूम फिर रही होती है। फेली को अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और इन चारों को फेली के साथ देखकर जलने वाले जलते ही रह जाते हैं। यानी मैं क्लोवी और उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि फेली को इन चारों के साथ देखकर जेलस फील कर रही होती है। रागा अपना हाथ फेली के शोल्डर पर रखकर चल रहा होता है। यहाँ पर हम सानिया और एलाइन को भी देखते हैं जो कि ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। सानिया इतनी शॉक हो जाती है कि वो फेली के पास जाकर बात करने ही वाली होती है, मगर वो उसके शू लेस की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाती है और उसके हाथ में रखा हुआ जूस का ग्लास रागा के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सानिया डरने लगती है कि रागा उस पर भड़क जाएगा। यहाँ पर हम रागा को भी देखते हैं जो कुछ नहीं कहता। सानिया डरते हुए रागा से माफी मांगती है और यहाँ पर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि तमाशे के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर सरप्राइजिंगली रागा कुछ नहीं कहता बल्कि स्माइल करते हुए सानिया को इट्स ओके कहता है और उसका ग्लास उठाकर उसे वापस कर देता है और कहता है कि वो आइंदा से ध्यान रखे वरना वो सच में गिर जाएगी। सानिया अभी भी डरी हुई होती है और रागा से फिर से माफी मांगती है, मगर रागा ने उसे पहले ही माफ कर दिया था। रागा का ये बिहेवियर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फेली भी हैरान हो जाती है। रागा सानिया को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और वहाँ से फेली के साथ और अपने भाइयों के साथ चला जाता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम क्लोवी को देखते हैं जो कि फेली को उसके फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में देखती है और उसके पास चली जाती है। यहाँ पर फेली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, मगर क्लोवी को आता हुआ देखकर इन सभी का मूड खराब हो जाता है। क्लोवी फेली से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए सानिया और एलाइन और हेमा वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। क्लोवी फेली के पास बैठती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो वीडियो को लेकर। फेली इसका कोई जवाब नहीं देती तो क्लोवी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है और मैं अब सच में तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनकर फेली क्लोवी से कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ। यहाँ पर क्लियरली फेली को क्लोवी पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर क्लोवी फेली को उनके प्रोमिसेस याद दिलाती है। तो फेली क्लोवी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो। यहाँ पर क्लोवी अपना असल कारण बताती है इसके साथ बात करने का और कहती है कि रागा मुझसे नाराज है और वो मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम रागा से बात करो और मुझे उसके पार्टी में इनवाइट करो। वहाँ पर सानिया आती है और क्लोवी की सारी चाल समझ जाती है और कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम बिना कोई मकसद के फेली के साथ बात नहीं करोगी। तुम यहाँ अपने मतलब के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें फेली के इमोशन के साथ खेले नहीं दूंगी। सानिया यहाँ पर क्लोवी को वार्न करती है कि वो फेली से दूर रहे। ये सब सुनकर क्लोवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फेली से कहती है कि चलो ठीक है कि तुम मुझे रागा की पार्टी
पार्टी में बुलाना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम रागा के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि तुम खुद ही जानती हो जब तुम रागा की फैमिली में गई थी तब तुमने किस तरह उनकी हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद कर दिया था। भले ही मिस्टर जॉन तुम्हारी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन वो जो न्यूज़ वहाँ पर सर्कुलेट हुई थी कि तुम मिस्टर जॉन की नाजायज़ बेटी हो, इसकी वजह से मिस्टर जॉन के बिजनेस पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे आने से पहले उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उनकी फैमिली में सब कुछ तबाह हो गया है। फेली को यहाँ पर क्लोवी की सारी बात सच लगने लगती है। साने समझ जाती है कि ये सब कुछ क्लोवी की चाल है, तो फेली को बचाने के लिए फेली को वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली को स्कूल के बाहर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर रागा आता है, फेली को रोकता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है, वो उसे लेकर जाएगा, मगर फेली इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो खुद ही अकेले चली जाएगी। फेली का ये स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर रागा कंफ्यूज हो जाता है और फेली से पूछता है कि तुम अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, मगर फेली उल्टा रागा पर ही भड़क जाती है। तो रागा फेली से कहता है कि वो तो बस फेली को वॉक पर लेकर जाना चाहता है और कहता है कि वो फेली का ज्यादा टाइम नहीं लेगा। फेली ना चाहते हुए भी रागा की बात मानती है और यहाँ पर हम इन दोनों को पार्क में आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। फेली कहीं पर खोई हुई थी तो रागा उसे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। फेली रागा से पूछती है कि मुझे सच सच बताना, जब ये बात सर्कुलेट हुई थी कि मैं मिस्टर जॉन की नाजायज बेटी हूँ, क्या इसका असर मिस्टर जॉन की बिजनेस पर पड़ा था? फेली का ये सवाल सुनकर रागा फेली से पूछता है कि अब वो इसके बारे में क्यों सोच रही है, वो सब कुछ तो पास्ट में हुआ था। तो फेली कहती है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या इसका असर मिस्टर जॉन की बिजनेस पर पड़ा था? तो रागा फेली को बताता है कि हाँ, इसका थोड़ा सा असर उनके डैड के बिजनेस पर पड़ा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनके डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इससे कोप अप कर लेंगे। मगर फेली अभी भी मायूस होती है किसी बात को लेकर, तो रागा इसका मूड चीयर अप करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा हो जाता है। फेली रागा की बचकानी बातें सुनकर हंसने लगती है, तो रागा कहता है कि मैं तुम्हें एक और फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, अगर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारे बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे। ये सुनकर फेली हंसने लगती है और रागा से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। रागा सीरियस होकर फेली से कहता है कि मैं तुम्हें एक और फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, अगर तुम परेशान हो तो तुम मुझसे बात करो, इससे तुम्हारा मसला हल होगा और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर फेली समझ जाती है कि रागा उससे क्या कहना चाहता है और वो स्माइल करने लगती है और कहने ही वाली होती है, मगर अचानक से उसे क्लोवी की बातें याद आती है। फेली क्लोवी की सारी बातें याद करने लगती है और अचानक से खड़ी होती है। रागा उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो फेली उसे बताती है कि ऑर्फनेज जा रही है मिस एदा से मिलने के लिए। रागा उसे छोड़ने की बात करता है, मगर फेली इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी। रागा कुछ कहने वाला होता है, मगर फेली उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम फेली को ऑर्फनेज में देखते हैं मिस एदा के पास। मिस एदा फेली से कहती है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी तुम्हारा अंकल है, तुम्हारा फादर नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हें उसके साथ जाने नहीं देती। फेली मिस एदा को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रेजेंस रागा की फैमिली में बोझ बनती जा रही है, और कहती है कि उसकी वजह से रागा की फैमिली को बहुत सारी चीजों से सामना करना पड़ा और उसी की वजह से मिस्टर जॉन की बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ा, जो कि वो कभी भी नहीं चाहती थी। फेली की ये सारी बातें सुनकर मिस एदा फेली को दिलासा देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे हो गए थे। मिस एदा फेली का हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि वो खुद को ब्लेम ना करे और इसके बारे में सोचना बंद करे। इसी वक्त फेली को रागा का कॉल आता है, मगर फेली यह कॉल नहीं उठाती। मिस एदा फेली को कॉल उठाने के लिए कहती है, रागा उसके लिए परेशान होगा, मगर फेली मना करती है और मिस एदा से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कंफ्यूज हो रही है। तो मिस एदा उसे बताती है कि उसकी लाइफ है, वही डिसाइड करे और उसकी लाइफ पर उसे पूरा हक है, जो भी वो डिसाइड करेगी उसके लिए ठीक ही होगा। ये सुनकर फेली मिस एदा को बताती है कि वो मिस्टर जॉन से जाकर कहेगी कि वो एडॉप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मिस एदा फेली से कहती है कि वो हमेशा फेली का साथ देगी और वो इसके बारे में मिस्टर जॉन से बात भी करेगी, मगर फेली इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो खुद ही मिस्टर जॉन से बात करना चाहती है। मिस एदा इसके लिए मान जाती है और नेक्स्ट सीन में हम फेली को मिस्टर जॉन के बंगलों में देखते हैं। यहाँ पर फेली मिस्टर जॉन के पास आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर जॉन उसे बैठने के लिए कहते हैं। फेली वहाँ पर बैठ जाती है। फेली सबसे पहले मिस्टर जॉन को थैंक यू कहती है उन सब चीजों के लिए जो कि मिस्टर जॉन ने उसके लिए किया है, और कहती है कि मैं अडॉप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं अभी भी ऑर्फनेज में ही रहना चाहती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होंगे तो मुझे वहाँ पर लेने के लिए जरूर आएंगे। फेली की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम ही डिसाइड करोगी और मैं तुम्हारे हर डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।
और कहते हैं कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम उसी स्कूल में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखोगी और हमारी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं तोड़ोगी। ये सुनकर फेली स्माइल करती है तो मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम रागा की पार्टी में आओ। ये सुनकर फेली उन्हें बताती है कि वो रागा की पार्टी में जरूर आएगी और रागा की पार्टी के बाद ही वो ऑर्फनेज जाकर शिफ्ट होगी। फेली मिस्टर जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात रागा या किसी और को ना बताए और खुद ही इन्हें बताएगी। मिस्टर जॉन फेली की सारी बातें मान जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को देखते हैं एक पार्लर में। वहाँ पर फेली आती है और जॉर्डन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो जॉर्डन उसे बताता है कि वो यहाँ पर रेडी होने के लिए आए हैं। ये कहकर वो फेली को वहाँ पर जाने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद हम फेली को देखते हैं जिसका मेकओवर हो गया था और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी पार्लर में जॉर्डन, नाविरो और हेल्गा भी रेडी होते हैं। फेली यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और यहाँ से ये सभी लोग रागा की बर्थडे पार्टी में आते हैं। जॉर्डन, नाविरो और हेल्गा रागा को बर्थडे विशेष देते हैं और वहाँ पर फेली आती है जिसको देखकर रागा फेली के पास आता है और उसे ही देखते रहता है। रागा अपना हाथ फेली की ओर बढ़ाता है मगर फेली इसका हाथ नहीं पकड़ती और इन दोनों के बीच यहाँ पर हम एक ऑकवर्डनेस देखते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जिसको उसके दोस्त आकर उसे बर्थडे विशेष दे रहे थे मगर रागा की नजर फेली पर ही थी जो कि अकेले वहीं पर पार्टी में ठहरी हुई थी। वहाँ पर सानिया, एलाइन और हेमा भी आते हैं। सानिया और एलाइन फेली को कॉम्प्लीमेंट देते हैं जिससे फेली खुश हो जाती है। सानिया और एलाइन रागा को विश करने के लिए रागा के पास आते हैं मगर यहाँ हेमा फेली को ही देखते रह जाता है। हेमा फेली से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है मगर फेली इसको सीरियस नहीं लेती और इसे मजाक में ले लेती है। हेमा फेली से कहता है कि उसे कुछ बात करना चाहता है, क्या वो अकेले में बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि फेली और हेमा की इंटरेक्शन को देख रहा होता है। फेली हेमा की बात मानती है और यहाँ से ये दोनों अकेले बात करने के लिए चले जाते हैं। रागा भी इनका पीछा करता है और देखता है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हेमा फेली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी बहुत ही ज्यादा डर रहा हूँ। लेकिन इससे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा है कि अगर मैं आज तुमसे ये बात नहीं कहूँगा तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। फेली ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है मगर अचानक से हेमा अपनी फीलिंग फेली के सामने कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि नर्वस फील कर रहा होता है कि फेली इसका जवाब क्या देगी और यहाँ दूसरी तरफ हम इस पार्टी के होस्ट को देखते हैं जो कि बर्थडे बॉय यानी रागा को बुला रही होती है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मगर रागा तो फेली और हेमा को ही देके जा रहा था और होस्ट की आवाज नहीं सुनता। जब होस्ट बार बार बुलाती है तो वहाँ पर जॉर्डन आता है रागा को बुलाने के लिए और रागा होश में आता है और वहाँ से चला जाता है बिना फेली का जवाब सुने। यहाँ फेली हेमा का जवाब देती है और कहती है कि वो उसकी फीलिंग को रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और को ही पसंद करती है। ये सुनकर हेमा मायूस हो जाता है, फेली से माफी मांगता है कन्फेस करने के लिए मगर फेली कहती है कि उसको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझ सकती है कि वो क्या फील कर रहा है क्योंकि वो भी कभी इसी सिचुएशन में थी और कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किससे प्यार करते हैं। यहाँ पर फेली हेमा को हिम्मत देती है जिसकी वजह से हेमा खुश हो जाता है। हेमा फेली से पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। फेली हाँ कहती है तो हेमा उसे पूछता है कि वो लकी लड़का कौन है जिसे वो पसंद करती है। ये सुनकर फेली हेमा से कहती है कि वो उस लड़के का नाम मुझे बताएगी लेकिन उसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। हेमा फेली को प्रॉमिस करता है और यहाँ पर फेली उस लड़के का नाम लेती है जो कि हमें नहीं बताया जाता। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि फेली को ढूंढ रहा था। रागा को फेली मिल जाती है तो रागा फेली से पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो फेली उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम्हारी पार्टी तो उधर चल रही है ना, तुम्हें तो अपनी पार्टी में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो रागा कहता है कि मुझे उस पार्टी की कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था अपने फीलिंग्स के रिलेटेड। और कहता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा रिप्लाई का, लेकिन आप मुझसे ये रहा नहीं जा रहा कि क्यों तुम मेरे साथ इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। ये सुनकर फेली अचानक से रागा से कह देती है कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फेली का ये रिप्लाई सुनकर रागा उसे पूछता है क्यों, तो फेली इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस कहती है कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रागा फिर से फेली से पूछता है कि क्या उसके लिए वो महसूस नहीं करती जो कि वो करता है फेली के लिए। फेली बस रागा को सॉरी कहती है और कहती है कि उसे परेशान करना बंद करे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि बहुत ही मायूस होता है और उसकी और फेली की बिताई हुई सारी यादों को याद करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो कि बेंच पर बैठी रोई जा रही थी। वहाँ पर रागा आता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं फूल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ और मैं डम भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि चाहे मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। रागा फेली के पास बैठ जाता है और उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि रोना बंद करो क्योंकि तुम जब रोती हो तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। फेली रागा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम जो कह रहे हो उतना आसान नहीं है, अगर मैं तुम्हारी फैमिली में आ जाऊंगी तो मैं तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगी। तो रागा कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ
हालात जो भी हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। फेरी रागा से कुछ और कहने चाहती है, मगर रागा फेरी से पूछता है कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे लिए वो फील नहीं करती जो कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर तुम मुझे ये कह दो कि तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फेली से अब कंट्रोल नहीं होता और वो कह देती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रागा ये सुनकर स्माइल करता है और फेरी को हक कर लेता है और यहाँ पर हम इन दोनों का एक स्वीट सा मोमेंट देखते हैं। रागा फेली से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ एक बटरफ्लाई की लाइफ से भी खूबसूरत बना दूंगा, बस तुम मुझे एक चांस दे दो। फेली रागा को चांस दे देती है और यहाँ ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं, मगर बीच में इनके ये 3 भाई आ जाते हैं। ये तीनों को भी पता चल गया था फेली और रागा के बारे में और ये तीनों फेली और रागा को कांग्रेस करते हैं। फेली इन्हें बता देती है कि उसने मिस्टर जॉन के अडॉप्शन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और आपसे वो ऑर्फनेज में ही रहेगी। इन चारों को भी इस चीज का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। हेल्गा रागा से कहता है कि अब तो हमें डबल सेलिब्रेट करना पड़ेगा। रागा उन्हें बता देता है कि उसने पार्टी के होस्ट से कह दिया है कि वो उसके बगैर ही पार्टी को कंटिन्यू रखे, क्योंकि रागा अपना बर्थडे अपने फैमिली और फेली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। इसके लिए वो लोग घर जाएंगे। फेली उन्हें सजेस्ट करती है कि उन सबके लिए स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज करेगी। तो नामिरा उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी स्पेशल डिश फ्राइड राइस पकाओगी। फेली हाँ कहती है और यहाँ सभी लोग मिलकर एक फैमिली हग करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को घर में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जॉन किसी से बात कर रहे होते हैं, मगर इन सभी को देखकर मिस्टर जॉन रुक जाते हैं। फेली यहाँ पर एक औरत को देखती है। यह औरत और कोई नहीं बल्कि वही होती है जो कि एंड्रा के साथ थी और प्लान कर रही थी फेली को कहीं और बेचने का। फेली ये देखकर शॉक हो जाती है और यहीं पर ये सीरीज का एंड होता है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए इसको लेकर, लेकिन मैं बता देती हूँ कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है और वो कब आने वाला है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पर डाल दूंगी। अब रहा सवाल इस औरत का, ये औरत कौन है? क्या ये फेली की माँ है या मिस्टर जॉन का इसका कोई ताल्लुक है? ये तो हमें इस सीजन में बताया नहीं गया, लेकिन सीजन 2 में इसका पूरा राज खुल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।